वन्दिदं धोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। नमोस्तु बोलो। गाथा नंबर 265 है। प्रकरण चल रहा है कि जो आया हुआ श्रमण है उसके मतलब उसके साथ व्यवहार समाचार करना चाहिए। तो पहले सामान्य रूप से उसकी प्रतिपत्ति करें, सम्मान आदर सम्मान करें, फिर गुणों के आदि देखने से उसके विशेष आदर वयावृत्ति वगैरह करें, ऐसा बताया था। और वह किनके प्रति करना योग्य है? जो श्रमण है उनके प्रति ही करना योग्य है। और जो श्रमणाभास है उनके प्रति सब क्रिया का निषेध किया है। तो श्रमणाभास कौन है ये भी बताया था कि श्रमण कौन है, श्रमणाभास, दोनों का लक्षण बताया था। जो श्रमण है वे कैसे हैं? तो संपूर्ण पापों से विरक्त, गुणों से अधिक और शुभोपयोग शुद्धोपयोग से युक्त, और पीछे बताया था कि सूत्र अर्थ में विशारद, और संयम तप ज्ञान से युक्त जो है वो श्रमण है। और बाकी के जो श्रमणाभास मतलब श्रमण जैसे लगते हैं लेकिन श्रमण का लक्षण नहीं है, तो उसको श्रमणाभास कहते हैं। अब आगे और उसका खुलासा कर रहे हैं 265 गाथा की उत्थानी का। सामान्येन समम अनुमन्यमानस्य विनाशम दर्शति। जो श्रामण्येन समम अपने से श्रामण्य में समान है, दोनों समान है, फिर भी उनको मानता नहीं है, मतलब क्रिया नहीं कर, उनके साथ समाचार वृत्ति नहीं करता है, उनका आदर नहीं करता है, तो विनाशम दर्शयति, उसका विनाश दिखाते, मतलब उसका संयम नहीं रहेगा। कि यदि दूसरे श्रमण अपने समान है और उनके साथ हम व्यवहार में क्रिया करने के लिए प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं तो श्रमणपना नहीं है, उसका नाश होता है, ये बता रहे। अववदति शासनत्थं समणं तिष्ठापदो सदो जोहि। 65 किरियासि नानुमन्नति हवदिहि सो नट्ठचारितो अववदति शासनत्थं समणं तिष्ठापदो सदो जोहि किरियासु नानुमन्नति हवदिहि सो नट्ठचारितो। जो
शासनत्थम समनम दिट्ठा, शासन में स्थित जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार श्रमण है, और उस श्रमण को देख करके क्या करता है, पदो सदो, द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, ये कौन मुनि है, मैं मुनि हूँ, ऐसा द्वेष के कारण अवबददी, उसका अपवाद करता है, उसको लो दोष लगाता है, या उनके साथ में अभ्युत्थान आदि क्रिया नहीं करता है, तो क्रियासु नानुमन्नदी, क्रिया में उसको मानता नहीं है, मतलब उसके साथ सत्कार आदि क्रिया नहीं करता है, सो नट्ठ चारित्रो हवदी, वह नष्ट चारित्र वाला है, उसका चारित्र नष्ट होता है, वो श्रमण नहीं रहता है। श्रमणम शासनस्थमपि प्रद्वेषात् अपवदतः क्रियासु अनुमन्यमानस्य च प्रद्वेष कषायित्वात् चारित्रं नश्यति। शासन में स्थित जिनेंद्र भगवान के शासन के अनुसार ही वह उस शासन में स्थित है श्रमण, और उसका प्रद्वेष से, अंतरंग में द्वेष भाव, ये उस संग का है, ऐसे द्वेष है, या अन्य किसी प्रकार से द्वेष है, तो उसका अपवदत, उसका अपवाद करते हुए, अपवाद बोलता है, और क्रियासु अनुमन्य मानस्य, क्रियाओं में उसको स्वीकार नहीं करता है, अनुमत नहीं करता है, तो इसके मन में क्या हो गया, उसके प्रति द्वेष और कषाय भाव हुआ, प्रद्वेष और कषायित्वात्, और द्वेष और कषाय भाव होता नहीं, पहले लक्षण बताए श्रमण का, शुभ राग होता है केवल, उसका द्वेष भी नहीं होता है किसी के प्रति, और कषाय भाव नहीं भाव होता है, प्रशस्त राग नहीं होता है, तो प्रद्वेष और कषाय भाव आ गया ना, इसलिए चारित्रम नश्यति, उसका चारित्र नष्ट होता है। स्पष्ट है, सभी बातें आगम में इतनी स्पष्ट है, लेकिन उसको अपने को समझना चाहिए। मार्गस्थ श्रवण दूषणे दोषम दर्शति, मार्ग में स्थित श्रमण को दूषण देने पर क्या दोष होता है, वह दिखाते हैं। अपवदति दूष्यति अपवादं करोति, सतः यह कर्ता ही स्फुटम, कम श्रमणम तपोधनम, कथम भूतम शासनस्थम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गस्थम। अपवाद करता है, दोष करता है, कौन वह जो करता, किसका अपवाद करता है, श्रमण का, तपोधन का, दूसरे श्रमण का, मतलब एक मुनि दूसरे मुनि का, किस प्रकार के मुनि का दोष दिखाता है उसमें, तो शासन में जो स्थित है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित है, और ये समझने के लिए उनको 2-3 दिन वही बताया है कि देखो आप है कि नहीं वो श्रमण, खाली अमुक संबंध का है, अमुक है ऐसा सुन करके मत उसके साथ व्यवहार करो, तो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित ऐसे शासन में स्थित तपोधन का दूषण देता है, अपवाद करता है, और निर्दोषी परमात्म भावना विलक्षणात् प्रदेशात् कषायात्, निर्दोषी परमात्मा की भावना से विलक्षण द्वेष कैसा है, द्वेष मतलब अपने अशुद्धात्म भावना से विपरीत है, विरुद्ध है, ऐसे प्रद्वेष से, कषाय से, किं कृत्वा पूर्वं दृष्ट्वा न केवलम अपवदति न अनुमन्यते, कासु विषये यथा योग्यम वंदनादि क्रियासु, देख करके, उस श्रमण को देख करके केवल अपवाद करता है ऐसा नहीं, उसको मानता भी नहीं, मतलब उसको स्वीकार भी नहीं करता है, किस विषय में, यथा योग्य जो वंदनादि क्रिया है उसके लिए वह स्वीकार नहीं करता है। भवति हि स्फुटं सः किं विशिष्टः कथंचित् अति प्रसंगात् नष्ट चारित्रः भवति, कथंचित अति प्रसंग से वह नष्ट चारित्र वाला होता है, अब उसका खुलासा करते हैं। मार्गस्थ तपोधनम दृष्ट्वा यदि कथंचित् मात्सर्यवशात् दोष ग्रहणं करोति तदा चारित्र भ्रष्टः भवति स्फुटं, पश्चात् आत्मनिंदां कृत्वा निवर्तते तदा दोष न भवति।
न नास्ति कालांतरे वा निवर्तते तथापि दोष नास्ति. समंतवत्र महाराज जी हमेशा ही कहते थे दाई आँख से मत देख, मतलब बाई आँख से मत देखो, दाई आँख से देखो. डाव्या डोळ्यानं पाहू नका, उजव्या डोळ्यानं पहा, मतलब उसमें गुण देखो, दोष मत देखो. ऐसा मार्ग में स्थित तपोधन को देखकर यदि कोई मात्सर्य के वश से दोष ग्रहण करता है, मतलब वो तपोधन तो मार्गस्थ है लेकिन उसमें मात्सर्य के वश से दोष ग्रहण करता है. अंदर मतलब जो सामान्य संसारी लोग करते वही हम लोग करने लगे तो उनमें और हम में क्या अंतर हो गया. वो भी ईर्ष्या द्वेष मत्सर करते हैं और हम भी संयमी होकर के ईर्ष्या मत्सर करेंगे तो उनसे कोई हमारा भेद नहीं होगा. तो इसलिए कहते कि श्रम चारित्र भ्रष्ट होता है. मार्गस्थ तपोधन को देख करके यदि कथंचित मात्सर्य के वश से उल्टा कोई मुनि आ रहे तो आनंद होना चाहिए कि मेरा एक साधर्मी आ रहा है, उनसे कुछ गुण हो गए तो मैं ग्रहण करूंगा उनके गुण, मतलब ऐसा अंदर में भाव होना चाहिए. दोष ग्रहण करता है तब वह चारित्र भ्रष्ट होता है. और बाद में यदि उसको ऐसा लगा कि आत्मनिंदा करता है, मैंने गलत किया, मुझे ये करना चाहिए था, पश्चात आत्मनिंदा कृत्वा निवर्तते, आत्मनिंदा स्वयं की निंदा करके उस दोष से निवृत्त होता है, तब भी दोष नहीं, वापिस वो चारित्र में स्थित होगा. कालांतरे वा निवर्तते तदापि दोष नास्ति, और थोड़े काल के बाद भी निवृत्त होता है तो भी दोष नहीं है. आगे बता दे. तत्र एव अनुबंधं कृत्वा तीव्र कर्षाय वशात् अति प्रसंगम करोति तदा चारित्र भ्रष्ट भवति. थोड़े काल के बाद भी उसको लगे नहीं वो तो ठीक थे और मैंने गलत किया, स्वयं की निंदा की तो ठीक है, लेकिन पुनः वही पर अनुबंध करके, मतलब वो कैसा नहीं छोड़ता कि जो मैंने किया था वही सही है और ये मैंने गलत ही है, इस प्रकार के मान करके तीव्र कषाय के वश से अति प्रसंग अतिरेक करता है उसका, तब वो चारित्र से भ्रष्ट होता है. अयम अत्र भावार्थः बहुश्रुत ही अल्पश्रुत तपोधना दोष न ग्राह्य. तर्हि अपि तपोधनैः किमपि पाठमात्रं गृहीत्वा तेषां दोष न ग्राह्य, किन्तु किमपि सारपदं गृहीत्वा स्वयं भावना एव कर्तव्या. तिथं ऐसा आहे क्या, अल्पश्रुत तपोधनानाम असा शब्द आहे काय, तपोधनानाम है क्या, ऐसा मैं बोल एक मिनट, होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. धनानाम आहे का, वो होना चाहिए. कुठं आहे तुमचं 65 इथं तपोधनानाम है ना, मुझे जो लगता है वो रहता ही उधर. ऐसे लब्धि सारखे कितने सैकड़ों पाठ सुधारे थे, लगता था मुझे, लेकिन मैं अपने मन से कैसे करूं. तो कारंजा में जो प्रति मिली मुझे, उससे वो सब मुझे जो जो लगता था वो सब मिल गया उसमें. बहुश्रुतों के द्वारा क्या बता रहे हैं, पढ़ा क्या पूरा, बहुश्रुत ही अल्प तपो श्रुत तपोधनानाम दोष न ग्राह्य. कोई मतलब कोई बहुश्रुत है, मतलब शास्त्र का ज्यादा अभ्यास किया हुआ है, दूसरा अल्पश्रुत है लेकिन तपोधन है, तो ऐसे अल्पश्रुत तपोधनों का दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए. उन तही अपि तपोधन ही, उन तपोधनों से भी, मतलब उनमें कुछ गुण है वो अपने को स्वीकार करना चाहिए. तपोधन ही अपि किमपि पाठ मात्रम गृहीत्वा, देखो इतना कितना वो सहन करता है, कैसे तप करता है, ऐसे उसके तप को गुण को ग्रहण करो, उससे पाठ ले लो ना. सबसे पाठ सीखनी चाहिए. छोटे बच्चे से भी सीखनी चाहिए. मुझे तो तुरंत किसी का गुण होता है ना, तुरंत मुझे एकदम अंदर ये हो जाता है, प्रवेश हो जाता है कि देखो इनका ऐसा कैसा गुण है और मुझ में नहीं ये गुण, ऐसा लगता है कि उनके उन तपोधनों के द्वारा कुछ पाठ ग्रहण करके उनका भी दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए. किंतु किमपि सार पदम गृहीत्वा, उसमें से कुछ सार पद ग्रहण करके. हमेशा हम दूसरों की निंदा करने के लिए उसको हीन दिखाते,
लेकिन उससे मेरा अहित हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अपना हित किस में है कि दूसरों के गुण हमको दिख जाए और वो ग्रहण हो जाए हमें, तो उससे हमें लाभ है ना। दूसरों को दोष देखने से हमें क्या लाभ है? हाँ, उनके दूसरों के दोष दिखाई दे ना, तो ऐसा विचार करो कि ये दोष मुझ में नहीं होना चाहिए। उन दोषों के प्रति ऐसी भावना करो कि मुझ में नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्योंकि हम नहीं चाहते तो उसमें नहीं है तो मुझ में भी नहीं होना चाहिए। और दूसरों में गुण दिखाई दे तो फिर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये गुण अच्छा है तो मुझे ये गुण प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में जो कहा है कि दूसरों के गुण देखना और स्वयं के दोष देखना, दूसरों के दोष नहीं देखना और स्वयं के गुण नहीं देखना। हाँ, तभी वो जीव जो है वो विनयशील रहता है, विनम्र रहता है। तो इसलिए कहता है कि उनका दोष नहीं ग्रहण करना चाहिए, कुछ सार पद ग्रहण करके तुम स्वयं भावना करो। भावना करनी चाहिए। कसम। राग द्वेष उत्पत्तौ सत्यं बहुश्रुतानां श्रुतफलं नास्ति तपोधनानां तपफलं खेती। मैंने बहुत ऐसे लोगों से सुना है, उसको क्या आता है? वो तो अभी ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा अंदर उनके भाव रहता है। तो वो आचार्य बता रहे हैं कि भले वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसने तप किया तो वो तप ग्रहण करो तो उससे। तो क्यों ऐसा करना चाहिए? तो राग द्वेष की उत्पत्ति होने पर बहुश्रुतों को श्रुत फल नहीं है। कितना महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत पढ़े लिखे हो तुम, लेकिन यदि राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो शास्त्र का फल आपको नहीं मिला। शास्त्र का फल क्या है? उपशम भाव। ये शास्त्र का फल है, पहले भी आया था ना इसमें आत्मानुशासन में। शास्त्राध्ययन का फल क्या है? उपशम भाव होने चाहिए, हमारे परिणाम शांत रहने चाहिए, वो शास्त्र का फल है। और तुमने राग द्वेष किया उस श्रमण के साथ में, तो क्या हुआ? उल्टा श्रुत फल नहीं मिला। और तपोधन यदि बहुश्रुत वालों को दे करके विनय नहीं करता है, उनसे द्वेष करता है, तो उसको तप का फल नहीं है। तपोधन को भी बहुश्रुत से कुछ पाठ ग्रहण करके उसके प्रति विनय रखना चाहिए, और बहुश्रुत को भी तपोधन से कुछ गुण ग्रहण करके उसके प्रति विनय भाव करना चाहिए। तुम तप में अधिक हो, वो श्रुत में अधिक है, कोई ना कोई गुण अधिक है ना उसमें। तो उसको लेकर के वास्तव में ये रहना चाहिए, मतलब परस्पर में व्यवहार करना चाहिए और गुण ग्रहण करना चाहिए। ईर्ष्या भाव से उनका विनय नहीं करना, ये अपने ही घात का कारण होता है, चारित्र के भ्रष्ट होने का। आगे 266 नंबर गाथा ऊपर की टीका। सामान्येन अधिकं हीनं न विचारतः विनाशं दर्शति। यहाँ पर ये गाथा उन्होंने बाहर दी की, लेकिन अभी ये ठीक है, आगे पढ़ते फिर। ये जो जैसे नाचार्य के ना इसमें और टीका दी है ना, हाँ, वो वास्तव में इसके लास्ट की है, लेकिन इन्होंने इधर नंबर दिया इसलिए अपन ने पढ़ा नहीं। हाँ, पढ़िए इधर नीचे जैसे नाचार्य की टीका जो पढ़ी थी ना वहाँ पर। अपवाद व्याख्यान प्रस्तावे शुभोपयोगः व्याख्यातः पुनः अपि किमर्थम् अत्र व्याख्यानं कृतम् इति। शंका करके, शंका क्या है? पहले उत्सर्ग और अपवाद मार्ग में मैत्री रखना रूप जो अधिकार आया था, उसमें अपने अपवाद का व्याख्यान किया, और वहां पर अपवाद मतलब शुभोपयोग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये बताया था। पुनः यहाँ पर शुभोपयोग का व्याख्यान क्यों कर रहे हो? वह अपवाद मार्ग में आ गए ना शुभोपयोग, तो पुनः शुभोपयोग का व्याख्यान क्यों करते हो? तो उसका पर युक्तम इदम भवदीय वचनम किंतु तत्र सर्व त्याग लक्षण उत्सर्ग व्याख्याने कृते सति तत्र असमर्थ तपोधनैः काल अपेक्षया किमपि ज्ञान संयम शोध उपकरण अधिकम ग्राह्यम इति अपवाद व्याख्यानम एव मुख्यम। वहाँ जो हमने पहले व्याख्यान किया था, आपने कहा वो ठीक है, लेकिन पहले हमने जो कहा था उसमें सर्व कुछ त्याग करना, उसको उत्सर्ग व्याख्यान कहा था। सभी परिग्रह का त्याग वो उत्सर्ग मार्ग है। लेकिन जब सब कुछ छोड़ने के लिए समर्थ नहीं होता है, आहार पानी आदि को ग्रहण करने का प्रसंग आता है, तो वो समर्थ नहीं रहा ना सब कुछ छोड़ने के लिए, तब उसमें असमर्थ जो तपोधन है वो काल की अपेक्षा से कुछ ज्ञान के उपकरण, संयम के उपकरण और शौच के उपकरण, पीछे कमंडलू, शास्त्र इत्यादि ग्रहण करने योग्य है उनको, ऐसे अपवाद व्याख्यान कहा। वहाँ पर केवल परिग्रह के, संपूर्ण परिग्रह के त्याग की को उत्सर्ग मार्ग कहा, और कुछ
नहीं समर्थ है उसमें, तो कुछ परिग्रह रखने के लिए, ज्ञान और संयम का जो उपकरण है उसको रखने के लिए अपवाद व्याख्यान कहा। उसमें शब्द शुभोपयोग वगैरह का व्याख्यान नहीं हुआ था। अत्र तो यथा वेदनयेन सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र तपश्चरण रूपा चतुर्विध आराधना भवति, सा एव अभेदनयेन सम्यक् चारित्र रूपेण द्विधा भवति। तत्र अपि अभेद विवक्षया पुनः एकः एव वीतराग चारित्र आराधना, तथा भेदनयेन सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र रूपः त्रिविध मोक्ष मार्ग भवति, स एव अभेदनयेन सामान्य अपर मोक्ष मार्ग नाम पुनः एकः एव, स च अभेद रूप मुख्य वृत्त्या एयगतो समनो इत्यादि चतुर्दश गाथाभिः पूर्वम एव व्याख्यातः। अब यहाँ पर इस अधिकार में जो शुभोपयोग अधिकार उसमें क्या मुख्यता है वो बता रहे आचार्य। यहाँ पर जैसे भेद नहीं से 4 प्रकार की आराधना बताई, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये 4 प्रकार की आराधना भेद नहीं से बताई है। वास्तव में एक ही आराधना है, उसमें भी और संक्षेप किया तो 2 ही आराधना है वास्तव में, एक सम्यक्त्व और चारित्र। सम्यक्त्व में ज्ञान गर्भित हो जाता है, चारित्र में तप गर्भित हो जाता है, इसलिए 2 ही प्रकार की आराधना है, 4 नहीं है। और भी अभेद की विवक्षा की तो एक ही आराधना है वास्तव में, वीतराग चारित्र आराधना, क्योंकि जहाँ वीतराग चारित्र है वहाँ पर सम्यक दर्शन है ही, सम्यक ज्ञान है ही और तप है ही, तो इसलिए वास्तव में एक ही वीतराग चारित्र आराधना अभेद नहीं से है। उसी प्रकार भेद नहीं से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 रूप मोक्ष मार्ग के है ना, वो क्या है, भेद नहीं है, व्यवहार नहीं है। और उनमें जो अभेद नहीं से एक श्रामण्य दूसरा मोक्ष मार्ग नाम जिसका है वह एक ही मोक्ष मार्ग है, मतलब तीनों की एकाग्रता रूप एक ही मोक्ष मार्ग है अभेद नहीं से। वही अभेद रूप मुख्य वृत्ति से 14 गाथाओं के द्वारा आचार्य ने पहले बताया, मतलब एक गोदो समनो से अभेद नहीं से मोक्ष मार्ग का व्याख्यान हुआ। अब यहाँ पर भेद नहीं से जो मोक्ष मार्ग है वो समझाना आचार्यों को विवक्षित है, इसलिए यहाँ पर शुभोपयोग दिया है वो बता रहे हैं। अयं तो भेद रूपः मुख्य वृत्त्या शुभोपयोग रूपेण इदानीं व्याख्यातः नास्ति पुनरुक्त दोषः। मतलब 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग, एक भेद नहीं से और अभेद नहीं से। अभेद नहीं से जो मोक्ष मार्ग है वो 14 गाथों में समझाया, जो भेद रूप मोक्ष मार्ग है उसको मुख्य वृत्ति से यहाँ शुभोपयोग रूप से आचार्य यहाँ पर व्याख्यान किया है, इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं है। एवं समाचार विशेष विवरण रूपेण चतुर्थ स्थले गाथाष्टकम दत्तम। इस प्रकार समाचार विशेष, समाचार मतलब जो मुनियों में आचार होता है ना परस्पर में, उसको समाचार बोलते हैं। तो समाचार विशेष के विवरण मतलब उसको स्पष्ट करने की अपेक्षा से 8 गाथाएं गई इसमें। अब आगे 266 नंबर गाथा ऊपर से पढ़ते हैं। सामान्येन अधिकम हीनम अविचारतः विनाशम दर्शयति। हीनम इव आचरतः। श्रामण्येन अधिकम, कोई अपने से श्रामण्य में बड़ा है, मुनिपने में बड़ा है, अधिक है, और उसके साथ वो कैसा आचरण कर रहा है, हीन के समान, अपने से नीचा है ये मुनि, ऐसा मान करके आचरण करता है तो भी उसका विनाश दिखाते हैं। मतलब समान गुण वाले के साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो भी वहाँ पर चारित्र से भ्रष्ट होता है ये बताया। और दूसरा कोई श्रामण्य से अधिक है और उसके साथ कैसा आचरण करता है, मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है, हीन है, इसके समान आचरण करने वाले का विनाश दिखाते हैं। गुण दोधिगस्य विनयम् परीक्षको जो विहोमि समणोति। होजम गुणाधरो यदि सोहोदि अनंत संसारी। गुणदोदिगस्य विनयम् परीक्षको सो विहोमि समनोति।
होजम गुणाधरो जदि सो होति अनंत जो यदि गुणाधरो होजम, स्वयं गुण से आधर है, मतलब गुण में कम है, और हो मी समनो, मैं श्रमण हूँ, ऐसा अहंकार करके क्या करता है, गुण दो अधिकस्य, जो अपने से अधिक गुण वाला है दूसरा श्रमण, उसकी विनयम पड़ी इच्छा को, उससे भी नहीं चाहता है, गुणाधिक से अपनी भी नहीं चाहता है, मैं श्रमण हूँ, वो मुझे पाँव पड़े पहले, ऐसी इच्छा करता है, तो वह अनंत संसारी होती, मतलब वो मिथ्या दृष्टि हो गया। अनंत संसारी मतलब क्या हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गई ना। ये संगम में व्यवस्था कैसी है, मतलब मुझे पूछना था। जैसे अभी आचार्य है और कोई मुनि है और दूसरे आचार्य का संग है वहाँ पर, तो वो कह गए, लेकिन वो आचार्य अभी उनसे भी कम समय के दीक्षित है, फिर वो तो बहुत साल के साधु है, और ये आचार्य अभी नए दीक्षित है समझो, तो उनको वो उनका विनय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि इनको पहले करना चाहिए, क्या होता है? संगमति होता है जो पद में बड़ा है, हाँ उसकी विनय करनी, हाँ पर जो पद वाला है हाँ उसको भी अपने से अधिक इच्छा वालों की पूर्ण तरह से विनय करनी। हाँ, लेकिन पहले कौन कर रहे हैं? पहले तो जो आचार्य है हाँ उसकी विनय करनी। हाँ, आचार्य की विनय, वो मतलब भले अपने से छोटा हो तो भी। समय भी कम है, हाँ तप में भी कम है, पर आचार्य है हाँ तो उसकी विनय करनी चाहिए। ये क्यों हुआ था, हाँ अभी जब हम कुंतगिरी में थे हाँ तो जिस दिन उनकी दीक्षा हुई थी उसी दिन उनको आचार्य कर दिया गया, हाँ और हम वहाँ गए थे, हाँ तो हमने उनको पहले नमस्ते भी किया हाँ और उनके चरण स्पर्श वगैरह सब किए। हाँ तो ये एक आचार्य पद की विनय, हाँ वो विनय उस आचार्य पद की होनी ही चाहिए। हाँ वो चाहे छोटा है, वो दीक्षा में कम है कुछ, हाँ, और हमें भी उनको भी। वो साधुओं को लगता है ना हम 30 साल से दीक्षित है और यहाँ आज दीक्षित हो गया और आचार्य बन गया, तो हम कैसे विनय करें? तो वो ऐसा अभिमान उसके अंदर नहीं है, यदि गुरु ने उसको आचार्य पद दिया है, उनके संग का नहीं, दूसरे के संग का है। हाँ, तो वो ना वो उनके संग का है तो भी, और वो ये करते हैं, लेकिन दूसरे के संग के, कोई अभी दीक्षित हुए और अभी आचार्य हो गए, अब ये 30 साल से दीक्षित है, तो इनको ऐसा विकल्प आता है कि अभी इनको आचार्य भी बना दिया। ऐसी अवस्था में तो हाँ हमारे अंदर ये विकल्प न आए, हाँ उस स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि हमारे परिणाम विकृत ना हो। वो यहाँ पर और वो आ गए आचार्य, तो ऐसा तो होता दोनों है। अलग रहो, हाँ न मिलो, हाँ इनका ऐसा तो हाँ वैसे तो आचार्यों के लिए यही है हाँ कि आचार्य विमल सागर जी हाँ सोनाली में विराजमान थे, हाँ उनके शिष्य विराट सागर जी हाँ आ रहे थे, हाँ तो आचार्य विमल सागर जी अपने शिष्य को लेने के लिए भी हाँ गए वहाँ पर। हाँ उनका इतना वात्सल्य रत्ना करके भी बोलते हैं, हाँ तो उन्होंने कहा गुरु आप तो मेरे हाँ भले ही आचार्य हो गया, हाँ आपने मुझे आचार्य, आप मुझे लेने क्यों आए? हाँ तो आचार्य विमल सागर जी ने क्या जवाब दिया हाँ कि मैं एक अरहंत की मुद्रा को लेने आया, मैं विराट सागर को लेने नहीं आया। अरहंत की मेरे अंदर इतनी खुशी थी कि आज अरहंत की मुद्रा आ रही है, तो मेरे से रुका नहीं गया, ये उनका वात्सल्य। तो ऐसा वात्सल्य जहाँ हो, और यदि मैं आचार्य ऐसा तन के बैठा है तो उसका आचार्यपना भी ठीक नहीं, इतना वात्सल्य दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बता रहे कि अपन स्वयं गुण से कम है और मैं श्रमण हूँ, तो उसे मुझे विनय करनी चाहिए, गुण से अधिक वालों से विनय चाहता है तो वह अनंत संसारी है। स्वयं जघन्य गुणः सन श्रवणः अहम अपि इति अवलेपात परेशान गुणाधिकानां विनियम प्रतीक्षण सामान्य अवलेपवशात् कदाचित अनंत संसारी अपि भवति। अब मैंने जो पूछा ना, अभी 3-4 बार ऐसे प्रसंग आए थे तो हमने सुना था, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए स्वयं जन। हाँ कई प्रसंग हैं, हाँ आपको अलग से बैठ कर बताएंगे हाँ कैसे कैसे भाव रहते हैं वर्तमान में, ये सब बराबर है, बस ये बराबर। स्वयं जगन्य गुण सन, स्वयं जगन्य गुण वाला मतलब कम गुण वाला है, और मैं श्रमण हूँ ऐसे घमंड के वश से, अवलेप हाँ मतलब गर्व के वश से, दूसरे जो गुण से अधिक है
उनसे विनय चाहता है, वे मेरे विनय करे, ऐसा चाहता है। तो श्रामण्य के गर्व के वैसे मतलब उसको श्रामण्य का, मुनिपने का भी क्या हो गया, गर्व हो गया। इसलिए वह कदाचित अनंत संसार, कदाचित शब्द इसलिए रखा कि वो सुधर भी सकता है, लेकिन यदि नहीं सुधरा तो अनंत संसारी भी हो सकता है वो, हाँ, भ्रष्ट होकर के, चार तरह से भ्रष्ट होकर के, मिथ्या दृष्टि होकर के अनंत संसार में परिभ्रमण कर। इसलिए कौन सा कषाय अपने को ये संसार में वापस डुबोएगा वो पता नहीं। इसलिए वो कषायों से बहुत सजग रहना चाहिए। कषायों को तोड़ने का इतना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मुझे तो मतलब अंदर ऐसा निर्मल आरसा जब होता है ना, अपनी कषाय इतनी भी होती है तो दिखाई देती है, तो मुझे एक कषाय क्यों हुई, ये नहीं होनी चाहिए। फिर उसको तत्व चिंतन से उस कषाय को तोड़ो, उसके संस्कारों को, तो फिर आगे अपना मार्ग और प्रशस्त होता जाता है। और कषायों को वैसे अंदर में रख के आप चलेंगे, फिर आगे कुछ सुधार होने वाला नहीं है। तो कहाँ अपने को ले जाएगा वो पता नहीं है। इसलिए आचार्य बोलते हैं अनंत संसारी भी हो सकता है। नीचे जैसे नाचर की अर्थ स्वयं गुणहीन सन परेशान गुणाधिकानां यह असो विनम वांछति तस्य गुणविनाशम दर्शति। जो स्वयं गुणहीन है और दूसरे गुण से अधिक है, उनसे विनय चाहता है, वह गुण का विनाश, उसके गुण का विनाश दिखाई देता है। जो गुण है वो भी नष्ट हो जाएगा। कदाचित अनंत संसारी असंभवति। वह कथनचित अनंत संसारी भी हो सकता है। यह किम करोति प्रत्येषकः यस्य तु अभिलाषिकः अपेक्षिकः इति। कौन अनंत संसारी होता है कि जो अभिलाषा करता है, अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा करता है? वंदनादि विनियम। कस्य संबंधिनः बाह्य अभ्यंतर रत्नत्रय गुणाभ्याम अधिकस्य अन्य तपोधनस्य। बाह्य और अभ्यंतर रूप रत्नत्रय, इन दोनों के गुण से जो अधिक है, अपने से भी रत्नत्रय अधिक है उसके पास में, ऐसे अन्य तपोधन के प्रति विनय की अपेक्षा करता है। केन कृत्वा अहमपि श्रमणः भवामि इति अभिमानेन गर्वेन। मैं भी श्रमण हूँ, ऐसे अभिमान से, गर्व से उनसे विनय की अपेक्षा करता है, वे मुझे भी नमस्कार करें। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय गुणाभ्याम हीनः स्वयं यदि चेत भवति इति। स्वयं तो निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय गुण से हीन है और उनसे अपेक्षा करता है, तो वो अनंत संसारी कथनचित होता है। अयमात्र अर्थ यदि चेत गुणाधिकेभ्यः सकाशात् गर्वेण पूर्वं विनयावांछा करोति, पश्चात् विवेक बलेन आत्मनिन्दां करोति, तद अनंत संसारी न भवति। यदि पुनः तत्र एव मिथ्याभिमानेन ख्याति पूजा लाभार्थं दुराग्रहं करोति तदा भवति। जब गुणाधिकेभ्य सकाशात, अपने से अधिक गुणों वालों से गर्व से पूर्व विनय वांछम करोति, मतलब वो पहले मेरे विनय करे ऐसी इच्छा करता है। और पश्चात विवेक बलेन आत्मनिंदाम करोति, फिर बाद में उसको विवेक जागरूक होता है, नहीं मैंने गलत किया, और स्वयं की निंदा करता है। जिसको अपनी गलती समझ में आती है उसको सुधारने का चांस है, जिसको अपनी गलती समझ में नहीं आती है वो कभी सुधर नहीं सकता है। तब अनंत संसारी न भवति। यदि आत्मनिंदा करता है, इसलिए गलती होना ये नहीं, गलत नहीं है, लेकिन गलती को गलती नहीं समझना ये ज़्यादा गलती है। गिर गए तो उठ सकते हैं, गिरने पर मैं गिराई हुआ ऐसा समझ करके यदि उठने का प्रयास नहीं करेंगे तो गिरते ही रहेंगे। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि विवेक के बल से आत्मनिंदा करता है, क्योंकि गलती संसार अवस्था में सभी से होती है। तदा अनंत संसारी न भवति, तब वो अनंत संसारी नहीं होता है। और यदि पुनः तत्रैव मिथ्याभिमानेन, मिथ्याभिमान करके मैं श्रमण हूँ, मेरे भी नहीं करना चाहिए उसको, ऐसी ख्याति पूजा लाभ के लिए मैं बड़ा साधु हूँ, ऐसा दुराग्रह करता है, तब वो अनंत संसारी होता है। अथवा यदि कालांतरे अपि आत्मनिंदां करोति तथापि न भवति। या थोड़े काल के बाद भी यदि आत्मनिंदा करता है तो भी सुधर सकता है, तथापि वो अनंत संसारी नहीं होता। आगे
अथ स्वयं अधिक गुना संतः यदि गुना इधर से ये पहले ऊपर के पढ़ेंगे ना। अथ श्रामण्येन अथ श्रामान्येन अधिकस्य हीनं समम इव आचरत विनाशं दर्शति। अब उल्टा बता गए कि श्रामण्येन अधिकस्य, जो श्रामण्य से अधिक है उसके साथ हीनम समम इव, उसके साथ हीन के समान या समान के समान आचरण करता है तो उसका भी विनाश दिखाते हैं। मतलब अपने से मुनिपने से बड़ा है लेकिन उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है वह नहीं स्वयं गुण से अधिक है लेकिन हीन वालों के साथ व्यवहार करता है। मतलब अपनी ख्याति पूजा ला के लिए वो अच्छा कहे हमको, हम नहीं करेंगे तो मतलब उनको खुश करने के लिए वो उनके साथ में ये कर रहा है, व्यवहार कर रहा है तो भी वो उसके विनाश दिखाते हैं संयम गुण का। मतलब स्वयं सामान्य से अधिक है तो हीन, अपने से हीन गुण वाले के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब वो करे तो क्या करेंगे फिर? यदि ये सामान्य से बड़ा है और अपने से हीन गुण वाला है, वो इनकी भी नहीं करेगा तो इनको क्या करना चाहिए फिर? प्रतिनमस्तु तो करना चाहिए ना। हाँ, पहले नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ नहीं, क्या है पहले भी करो, देख लो उसका कैसी प्रवृत्ति है। यदि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं बड़ा मानता हूँ तो हम भी कर लेंगे नमस्ते, हमारे अंदर भी नहीं क्या बात है। यदि वो चाह रहा तो उसका नहीं हीन वाले के साथ कर नहीं करना ऐसा बोल रहे हैं ना। अधिक गुण वाला है ये स्वयं सामान्य में और दूसरे के साथ हीन गुण वाला है, उसके साथ अपने समान ही ऐसा मान करके व्यवहार करता है तो भी उसका चारित्र नष्ट होता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मुझे बड़ा कहे, मुझे अच्छा कहे, वो दूसरों को अपना ये दिखाने के लिए कर रहा है, वात्सल्य दिखाने के लिए कर रहा है। हाँ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जो अधिक गुण वाला है उसको उन्होंने पहले नमस्कार किया, फिर इनको भी प्रतिनमस्तु करना है ना। मतलब गुण से हीन है तो भी हीन प्रतिनमस्तु करना है, पहले नहीं करना। पहले किया तो ये दोष है, वो बताएंगे। और दीक्षा में जो बड़े हैं और कोई छोटा है तो जो दीक्षा में छोटा है वही पहले बड़े वालों को नमस्त करेंगे, फिर ये प्रतिनमस्तु करते हैं, ऐसा ही है ना। पहले नहीं करना चाहिए ना। मतलब जो अपने से अधिक दीक्षित है और बाद में दीक्षित है तो बाद के दीक्षित वाले के पहले दीक्षित वाला पहले कर सकता है क्या? हाँ नहीं करेंगे। हाँ, जो दीक्षित है पहले वही नमस्ते करेंगे, फिर प्रतिनमस्तु करेंगे। अधिक गुणा सामन्ये वट्टन्ते गुणाधरे हि किरेयासु जदि ते मिच्छुवचुत्ता अवन्ति पभट्टचारिता। अधिक गुणा सामन्ये वट्टन्ते गुणाधरे हि किरेयासु जदि ते मिच्छुवचुत्ता। यदि श्रामण्य में अधिक गुण वाले श्रमण जो है वे हीन गुण वालों के साथ क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं, उनका आदर सत्कार सम्मान वगैरह उनके साथ करते हैं तो वे मिच्छुवचुत्ता मिथ्या उपयुक्त है। मतलब वहाँ उनको नहीं करना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने किया तो पभट्टचारिता हवंती, वे भ्रष्ट चारित्र वाले होते हैं, इसलिए वो नहीं करते हैं। चलो आगे। स्वयं अधिक गुणाधरे ही पर ही सह क्रियासु वर्तमाना मोहाद वर्तमान, वो अलग अलग है, वो वर्तमाना। हाँ, मोहाद असम्यक उपयुक्तत्वात् चारित्राद भ्रश्यन्ति। स्वयं अधिक गुण वाले हैं लेकिन हीन गुण वाले के साथ क्रियाओं में प्रवर्तमान है तो वो क्यों किए? उनके साथ मोह के कारण, कुछ ख्याति पूजा लाभ के कारण किया, तो इसलिए मोहाद असम्यक उपयुक्तत्व, तो वो भी मोह है उनका, इसलिए असम्यक में उपयुक्त होने से चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। मतलब कितना विवेक रखना चाहिए सब जगह। आगे
जैसेनाचार्य की टीका। स्वयं अधिक गुणाः सन्तः। अतः स्वयं अधिक गुणा संत है। यदि हाँ, आपने पढ़ा था पहले। वंदनादि क्रियासु वर्तन्ते तदा गुण विनाशम दर्शति। यदि स्वयं अधिक गुण वाले होकर के गुण अधरों के साथ मतलब गुणहीन वालों के साथ वंदन आदि क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं, तब गुना विनाश दिखाते, गुण का विनाश होता है। लास्ट में गाथा बहुत अच्छी है, उसके 3 उदाहरण दिए अपने सबके लिए उपयोगी है, वो कल आएगी वो गाथा। यदि चेत् वर्तन्ते वंदनादि क्रियासु कैसः गुणाधरैः गुणरहितैः स्वयं कथं भूता सन्तः अधिक गुणा स्वयं सामान्य चारित्र्य। स्वयं सामान्य में चारित्र में अधिक गुण वाले हैं और वे हीन गुण रहित ऐसे श्रमणों के साथ वंदनादि क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं, तो वे आगे हैं मिच्छत पाउत ते कथंचित अति प्रसंग होने से ते कथंचित अति प्रसंगात् मिथ्यात्व प्रयुक्ता भवन्ति। वे कथंचित अति प्रसंग से मिथ्यात्व से प्रयुक्त होते हैं। इसको अति प्रसंग कहा कुछ भी आ सकता। अधिक गुण वाला भी लघु गुण वालों की भक्ति कर रहा है या उनको विनय कर रहा है, तो इसको अति प्रसंग क्यों कहा? मतलब झूठा प्रसंग है ना ये। वो तो उसकी विनय, उसके अंदर इतनी विनय है, तुम करो ना करो मैं तो करूंगा, मेरे अंदर तो विनय गुण है। विनय गुण होते हुए भी आपने हीन गुण वालों के साथ किया विनय, तो आपको गुणों के प्रति अनुराग नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ ना। किसी मतलब श्रवण गुण या चारित्र गुण है उसके प्रति विनय नहीं, आप उसके हीन चारित्र वाले को क्यों नमस्कार कर रहे हो? तो आपको चार गुणों के प्रति आपको राग है ना, तो गुण नहीं होते हुए भी कैसे आप वंदनादि कर रहे हो उनके प्रति? न केवलं मिथ्यात्व प्रयुक्तः प्रभ्रष्ट चारित्रः च भवन्ति। केवल मिथ्यात्व प्रयुक्त नहीं होते तो चारित्र से भी भ्रष्ट होते हैं। ऐसे भी विनय नहीं दिखाना कि मेरे में इतनी विनय है, मैं सबकी विनय करता हूँ, मतलब पद का भी इसलिए ना विनय महापाप भी और विनय महातप भी है, वो नहीं समझ में आता। विनय को मिथ्यात्व का भी भेद कहा और तप का भी भेद कहा विनय को, तो वो समझ में नहीं आता। लोगों को विनय सब जगह अच्छी है लगती है, लेकिन कहाँ विनय करना कहाँ नहीं करना ये भी विवेक होना चाहिए वहाँ पर। तथा ही यदि बहुश्रुतानां पार्श्वे ज्ञानादि गुण वृद्ध्यर्थं स्वयं चारित्र गुण अधिकाः अपि वंदनादि क्रियासु वर्तन्ते तदा दोषः नास्ति। अब वो आए थे ना कोई वहाँ पर नवदुर्ग में, मैंने नहीं किया नमस्कार उनको, जो आए थे माता जी वहाँ पर, तो हम क्यों मतलब उनको नमस्कार करें? वो तो सामने अपने को दिखाई देता है कि गुणों से भ्रष्ट है, तो हम नमस्कार करेंगे तो विनय करने के लिए उनको किया, तो झूठा ही है ना वो कहेंगे नहीं किया ऐसा कहेंगे, लेकिन हम तो गुणों को नमस्कार करेंगे ना। आगे यदि बहुश्रुतानां पार्श्वे ज्ञानादि गुणवृद्ध्यर्थम, ये इतना खुलासा चेक किया, बहुश्रुतों के पास ज्ञानादि गुण की वृद्धि के लिए स्वयं चारित्र गुण से अधिक होते हुए भी वंदन आदि क्रिया करते हैं, तब दोष नहीं है। वो शुद्धमती माता जी ना मेरे से कितनी बड़ी है, लेकिन आते मुझे मतलब पहले वंदना करते हैं और ये करते हैं, तो उनको एक ज्ञान के प्रति ये है बहुमान है, और वो बहुश्रुत के लिए नमस्कार करते हैं। वो मुझे नमस्कार नहीं है, मेरे ज्ञान के लिए उनका नमस्कार होता है। तो बहुश्रुतों के पास ज्ञानादि गुण की वृद्धि के लिए यदि स्वयं चारित्र गुण से अधिक भी है तो उनको वंदनादि क्रिया करने में ये दोष नहीं है। यदि पुनः केवलम ख्याति पूजा लाभार्थम वर्तन्ते तद अतिसंगात् दोषः भवति। यदि पुनः केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए अति प्रसंग से, तब अति प्रसंग होने से मतलब मोह का ही प्रसंग हो गया ये, इसलिए वो दोष है अति प्रसंग मतलब। इदम अति तात्पर्यम वंदनादि क्रियासु वा तत्व विचारादो वा
यत्र राग द्वेष उत्पत्ति भवति तत्र सर्वत्र दोषः एव। कितना अच्छा बताया। सबका ये तात्पर्य है कि वंदनादि क्रिया में हो या तत्व विचार में हो, जहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वह सब दोषी है। यदि अंतर में राग या द्वेष रख करके आप कर रहे हो तो दोषी है। चिंता जब भी चर्चा भी चल रही है और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो उसका क्या मतलब है? तो वो दोषी है। ननु कल्पनेय कल्पना इयम आगमे तथा नास्ति। वो शंका कर बोलता है, ये आपके मन से आपने सब बातें बताई कि वंदना दे, ये जो बताया ना कि राग द्वेष तत्व विचार में वंदनादि क्रिया में जहाँ राग द्वेष उत्पत्ति होते है वो सब जगह दोषी है। तो ये आपकी कल्पना है, आगम में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं। सर्वापि राग द्वेष परिहार्थम एव परम केचन उत्सर्ग अपवाद रूपेण आगम न विभागम न जानन्ति ते एव राग द्वेषो कुर्वन्ति न च अन्यः। आगम सभी जितना भी आगम लिखा है किसके लिए लिखा है? राग और द्वेष का नाश करने के लिए। बस राग द्वेष को छोड़ो, इसके लिए लिखा है। परंतु जो उपसर्ग मार्ग या अपवाद रूप से जो आगम के नए विभाग है उसको नहीं जानता है। अभी ऊपर आचार्य ने किया ना कि गुणादिक जो है वो हीन गुण वाले के साथ में ये करता है, तो उन्होंने बताया कि ज्ञानादि गुण की वृद्धि के लिए कभी ऐसा करता भी है। अपने चारित्र गुण से स्वयं अधिक होने पर भी चारित्र से जो कम है उसकी भी नहीं करता है। तो किसके लिए करना चाहिए? कहा ज्ञान की सिद्धि के लिए। तो ये सब आगम के नए विभाग को जो नहीं जानते हैं वे ही राग द्वेष करते हैं, न च अन्य, दूसरा कोई नहीं। इसलिए जहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो ऐसा वर्तन करना चाहिए। किसी को द्वेष से हीन भी नहीं, अधिक होने पर हीन नहीं करना, और कोई मोह के कारण हीन वाला होने पर भी उसको अपने समान मानना, ये भी गलत है। दोनों भी गलत है। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखो अपने को, यह मैं कौन हूँ? विचार करो, क्या समझ रहे हम अपने को? अंदर क्या फीलिंग आ रही है? मैं स्त्री हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं आरिका हूँ, ये फीलिंग गलत है। ऐसा विचार करो कि मैं एक अनादि अनंत जीव हूँ, अभी भी जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पहले भी जीव ही था, ज्ञान स्वरूप ही था, आगे भी ज्ञान स्वरूप जीव ही रहूँगा। ये जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है वे विनाशशील है, वह मेरा स्थायी रूप नहीं है और वह मेरा स्वाभाविक रूप नहीं है। ये सब कर्मोपाधि जनित है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। स्त्री वेद के उदय से स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है। ये मेरा स्थायी रूप नहीं है, पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। तो इस कुछ काल के लिए धारण किए हुए वेश में अपनत्व छोड़िए, अपने स्थायी रूप को देखिए, ध्रुव स्वरूप को देखिए। मेरा शाश्वत स्वरूप एक शुद्ध चैतन्यमय है। मेरा अस्तित्व शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इन पर्यायों में अपनत्व करके ही तो हम दुखी हैं। अब ये छोड़ो मान्यता, तो अंदर देखो, भीतर ज्ञान और आनंद का समंदर लहरा रहा है, उसमें डुबकी लगाओ और आनंद की अनुभूति करो। हाँ हाँ,
ज्ञानानन्दस्वरूपोऽहम् एकत्वस्वरूपोऽहम् निर्ममस्वरूपोऽहम् निर्माणस्वरूपोऽहम् टङ्कोत्कीर्णज्ञायकस्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन. नमो हरिहंस.